राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए और राजस्थान की सेवा करने के लिए, राजस्थान को मजबूत करने के लिए हमारे देश की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, उनके आशीर्वाद से हमारी संपूर्ण लीडरशिप, नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी, उन सब के नेतृत्व में राजस्थान के लिए अगले 5 साल में खूब दम खम पूरी जान से राजस्थान का उत्थान करना है। हमें एक एक राजस्थान के गांव के निवासी के घर तक हमें सुविधाएं पहुंचानी है और उनको मजबूत करना है। डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार हमारे को चलानी है, जिसमें मुख्यमंत्री का पूरी तरह सहयोग करना है। अधिकारियों को साथ में लेकर, राजस्थान की जनता को साथ में लेकर, सभी कर्मचारियों को साथ में लेकर हम सभी की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की, कर्मचारियों की, हमारी, हम सभी की जिम्मेदारी है कि राजस्थान की जनता की पूरी तरह से सेवा करें। एक एक पाई जनता के हित में लगनी है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। भ्रष्टाचार पे बिल्कुल नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तुष्टिकरण पे जीरो टॉलरेंस। संविधान भी यही कहता है कि जो भी जिम्मेदारी हो उसको पूरी तरह से निभाएं। अभी हम संकल्प भी विकसित भारत का वही ले रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये खास तौर से सरकार में यही संकल्प है कि ये जो 5 साल हैं, ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण 5 साल रहे। विकसित भारत बनने में, जो 2047 तक विकसित भारत बनना है, उसके अंदर ये 5 साल राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। उसके अंदर विपक्ष के साथ मिलकर, विपक्ष जो कमियां अगर दिखाता है, उन कमियों को भी सुधारना है हमें, लेकिन पूरी तरह से राजस्थान की जनता की सेवा करना है, ये संकल्प आज लिया है। और क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको विधि विधान से प्रारंभ करा है ताकि ईश्वर का भी इसमें आशीर्वाद रहे। जो आपने प्राथमिकताओं की बात करी, उसमें हमारा संकल्प पत्र बिल्कुल स्पष्ट करता है हमारी प्राथमिकताएं। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं, युवाओं के लिए भविष्य शानदार बनाना है राजस्थान में, हमारे किसानों को समृद्ध बनाना है, और राजस्थान के अंदर जो पुरानी, जो पिछले 5 साल से चलती आ रही समस्याओं से बिल्कुल निदान, बिल्कुल उससे मुक्ति करानी है। जिसमें पेपर लीक हुआ या भ्रष्ट या जिस तरह के अपराध हुए, उनसे बिल्कुल मुक्ति दिलानी है। तो यही हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। जो भी विभाग होगा उसको पूरी तरह से समझकर, अधिकारियों के साथ समझकर, उसके अंदर नए तौर तरीके लाकर पूरी ईमानदारी के साथ अपना जो जिम्मेदारी है उसे निभाना है। मैं प्रवक्ता हूँ, अभी भी प्रवक्ता हूँ, तो मैं तो मुखर रहूँगा ही, और खास तौर से जो सबसे बढ़िया कमियाँ हो उसके खिलाफ तो बोलना ही। 2024 लक्ष्य है सर, लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, उसके संबंध में बहुत बड़ा अंतर है। हमारी केंद्र की सरकार, मोदी सरकार के काम करने के तरीके में, उनकी डिलीवरी सिस्टम में, स्केलेबिलिटी के अंदर, जिस तरह से पूरे राष्ट्र को साथ में लेकर चलना, और दूसरी तरफ विपक्ष, मुझे लगता है इतिहास में अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे कमजोर विपक्ष, सबसे दृष्टिहीन अगर कोई विपक्ष है तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो इंडिया अलायंस है वो है। नेतृत्व किसका है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन सबसे लैक ऑफ विजन, सबसे दृष्टिहीन अगर कोई विपक्ष है तो अभी है। लेकिन हमारा संकल्प बिल्कुल क्लियर है। हमारी चुनौतियां विपक्ष से नहीं है, हमारी चुनौतियां गरीबी से, हमारी चुनौती भ्रष्टाचार, हमारी चुनौती राष्ट्र को मजबूत करना, सिस्टम को सुधारना, हमारी चुनौती वो है। तो 2024 के अंदर निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सीटें जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी, ताकि हम विकसित भारत बनाकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत राष्ट्र तैयार करेंगे। देरी नहीं लग रही है, 1 महीना सरकार को बने हुए होने में पूरा होने जा रहा है, मंत्रिमंडल बना है, विभाग नहीं बटे, काम में जो गति मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही, विपक्ष को भी मौका मिल रहा है सवाल उठाने का। हड़बड़ाहट में जल्दी से अच्छा
सोच समझकर तैयारी। सर काम आगे बहुत महत्वपूर्ण है।